दोस्तों, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचने वाले हैं, यानी कि जहां पर राजनीतिक हलचलें तेज हो चुकी हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी के ऊपर पहले ही वोट चोर के आरोप लग चुके हैं एसआईआर के मुद्दे को लेकर, अब नरेंद्र मोदी फिर से बिहार का दौरा आज करने वाले हैं और गया जाने वाले हैं नरेंद्र मोदी, जहां पर राहुल गांधी ने अभी 3 दिन पहले ही अपनी रैली करी है, जहां पर राहुल गांधी पहले ही जनता के बीच उतर चुके हैं। दोस्तों, एक वो तस्वीर रहेगी कल राहुल गांधी की बिहार से कि कैसे वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी की निकलती हुई नजर आएगी और यहां से नरेंद्र मोदी भी जनता को सौगात देने वाले हैं, जनता के बीच संबोधन करने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार क्या खबर निकल कर आती है। बिहार की जनता को सौगात के साथ साथ कौन से जुमले नरेंद्र मोदी देने वाले हैं, ये देखने की बात होगी, जो मैं आपको बताती रहूंगी कि जब नरेंद्र मोदी पहुंचे तो क्या हुआ। खबर से बने रहिएगा। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया जाने वाले हैं, बिहार जाने वाले हैं और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का भी दौरा करने वाले हैं। सौगात देंगे, पब्लिक के बीच जो है वो संबोधन करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं एक तरफ राहुल गांधी लगातार वोट अधिकार यात्रा को लेकर 16 दिन का पूरा सड़क पर किस तरीके से यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। 16 दिन, 20 जिले और 1300 किलोमीटर का राहुल गांधी का ये सफर बिहार में शुरू हो चुका है, जिसने चुनाव आयोग से लेकर पूरे सत्ता पक्ष की नींद उड़ा रखी है। दोस्तों, अब नरेंद्र मोदी जाएंगे, क्या बिहार की जनता उनका स्वागत करेगी? क्योंकि वहां तो पहले ही राहुल गांधी जा चुके हैं, गया में पहले ही राहुल गांधी जा चुके हैं। तो वो तस्वीर भी दिखाऊंगी कि जब राहुल गांधी गया गए तो वो तस्वीर कैसे निकल कर आई और जब नरेंद्र मोदी जाएंगे तो वो कैसी तस्वीर निकल कर आएंगी। वो सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। इसी के साथ बड़ी खबर, बड़ी हेडलाइन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त यानी कि आज बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। अब एजेंडा क्या है ये आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री जो है वो पश्चिम बंगाल की भी यात्रा करने वाले हैं, बिहार की भी करने वाले हैं। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन करेंगे। यानी कि उद्घाटन करने में, जैसे मैं हमेशा बताती हूं कि नंबर 1 जो है वो नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। संसद चल रही थी, संसद में मुद्दा उठाया जा रहा था एसआईआर का, विपक्ष की तरफ से सड़क से संसद तक बवाल मचाया जा रहा था, पर नरेंद्र मोदी तब भी क्या कर रहे थे? नरेंद्र मोदी तब भी उद्घाटन में लगे हुए थे, नरेंद्र मोदी तब भी रोड शो निकालने में लगे हुए थे। पर संसद में जवाबदेही इस देश के प्रधानमंत्री की तरफ से अगर बात करी जाए तो एकदम जीरो जवाबदेही है। ऐसे ही आज बिहार में जाने वाले हैं नरेंद्र मोदी। कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, बिजली आपूर्ति, ये सारी चीजें, विकास की बात, जो 11 साल का विकास है वो अब बिहार में उस विकास की सौगात करने नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। 11 साल में इस देश में जितना विकास किया, अब बिहार जाकर भी वही विकास की बातें नरेंद्र मोदी जनता के सामने रखने वाले हैं। आपको बता दें, 11 बजे बिहार के गया पहुंचेंगे और 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को जनता को जो है समर्पित करने का एक कार्यक्रम है। उसके बाद 4:15 बजे कोलकाता जाएंगे, जहां वे 5200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली मेट्रो सेवाओं और शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और दोनों राज्यों में सभाओं को भी संबोधित करेंगे। दोस्तों, बिहार पर पूरा ध्यान केंद्रित है, बिहार पर नजर टिकी हुई है, सिर्फ सत्ता की या विपक्ष की नहीं बल्कि पूरे देश की नजर बिहार पर टिकी हुई है, क्योंकि बिहार में आने वाला है विधानसभा चुनाव और चुनाव आते ही कैसे नरेंद्र मोदी जी देखे कैसे एकदम जिंदा दिल बन जाते हैं कि इतनी सारी करोड़ों की सौगातें देने के लिए पहुंच जाते हैं और वही करने बिहार जा रहे हैं। हालांकि इन योजनाओं का बाद में क्या होगा, कितनी काम की होंगी, वो चुनाव के बाद पता लगेगा, जब ये पता लगेगा कि किसकी सरकार आई। ये बाद में जो है वो पता लगती है कि कितना इनका विकास काम आ रहा है, कितनी इनकी योजनाएं जो है वो वाकई में सफल रही हैं। इसी के साथ बिहार में विधानसभा चुनाव है
और इस बार नजर इसलिए बिहार पर जो है वो पैनी हो जाती है क्योंकि एसआईआर का मुद्दा बिहार से शुरू हुआ। ये वही एसआईआर का मुद्दा है जिसने चुनाव आयोग से लेकर पूरी सत्ता को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, और उसके बाद विपक्ष का मुद्दा बार बार एसआईआर की तरफ, जिस पर कोई जवाब दिया ही नहीं गया। ये मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया। इस मुद्दे पर जब बिहार में राहुल गांधी की यात्रा निकाली जा रही है, जहां पर पब्लिक का हुजूम टूट रहा है, वहीं देखने को मिलेगा कि बिहार में अब राहुल गांधी की यात्रा के बाद आखिरकार नरेंद्र मोदी का रुख जो है वो बिहार में किस प्रकार का रहेगा। आखिरकार जनता कैसे जो है वो बिहार में नरेंद्र मोदी का स्वागत करने वाली। और दोस्तों, जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा, वोट अधिकार यात्रा बिहार में चल रही है, उससे ये साफ देखने के लिए मिल रहा है कि बिहार में राहुल गांधी की आंधी चलती हुई नजर आ रही है। इसका क्या फर्क पड़ने वाला है नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर? कितना हुजूम राहुल गांधी की यात्रा में देखने को मिलेगा और कितनी पब्लिक जो है वो नरेंद्र मोदी की जो है जनसभा में देखने के लिए मिलेगी, उनकी रैली में देखने के लिए मिलेगी। और वहां से क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार किसकी तरफ हवाएं जो है, राजनीतिक हवाएं किसकी तरफ है? क्या वहां से अंदाजा लगाया जा सकता है? एक तरफ नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के साथ और दूसरी तरफ राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ, जो युवाओं की पसंद है बिहार में, तेजस्वी यादव, उनके साथ राहुल गांधी की यात्रा लगातार जारी है। अब 11 बजे की तस्वीर आपके सामने मैं रखूंगी कि 11 बजे कैसी तस्वीर रही। पश्चिम बंगाल में क्या बोलेंगे नरेंद्र मोदी, बिहार में क्या बोलेंगे, उद्घाटन और सौगातों के साथ साथ जनता को क्या बोलने वाले हैं। क्या राहुल गांधी की यात्रा के बारे में नरेंद्र मोदी कुछ बोलेंगे? क्या वोट चोरी के आरोप उन पर लगाए गए, क्या उसके बारे में नरेंद्र मोदी कुछ बोलेंगे, जिस पर अब तक नरेंद्र मोदी ने अपनी जुबान पर ताला लगाया हुआ है? और कब बोलेंगे? अगर बिहार में नहीं बोले तो कब जो है वो नरेंद्र मोदी जनता के बीच संबोधित कर रहे हैं, तो कब बोलेंगे राहुल गांधी के बारे में? तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, बस देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।